नागेली का नाम केरल के बाहर शायद ही किसी ने सुना हो। किसी स्कूल के इतिहास की किताबों में उनका जिक्र या कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी, लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि नगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में ट्रैवनकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। केरल के चेरतला में नागेली अपने पति चिरुकंदन के साथ रहती थी। साल 1800 में जब राजसी शासन चलता था तब कई तरह के कर वसूले जाते थे। ये कर उनकी आमदनी पर आधारित नहीं थे, बल्कि उनकी नीची जाति यानी दलित पर आधारित थे। ब्राह्मण जाति और कई अन्य तथाकथित ऊंची जाति के लोग कई विशेषाधिकार से भरा जीवन व्यतीत करते थे और साथ ही ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे इस कारण टैक्स वसूले जाते थे। दलित जाति की महिलाओं को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि अपने स्तन को ढकने की अनुमति नहीं थी और अगर वो ऐसा करती तो उनसे इस बात का टैक्स वसूला जाता था। नगेली अजहवा जाति की थी। उनके समुदाय और अन्य निचली जातियों जैसे थिया, नादर और दलित समुदायों को भी इस टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। इसे मुल्लाक्रम भी कहा जाता था। मुल्लाक्रम का मतलब ब्रेस्ट टैक्स होता है। कपड़ों पर सामाजिक रीति रिवाज एक व्यक्ति की जाति की स्थिति के अनुरूप थे, जिसका मतलब था कि उन्हें केवल उनके कपड़े पहनने के तरीके से पहचाना जा सके। इस तरह स्तन टैक्स का उद्देश्य जाति संरचना को बनाए रखना था। 550 रियासतों में से श्रावणकोर की इस रियासत ने भी, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आती थी, इस कर को लगाया था। नगेली ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। उनके विरोध का तरीका था अपने शरीर को ढकना, बिना स्तन टैक्स भरे। ऐसा टैक्स वसूलना ब्राह्मणिक पितृसत्ता को दर्शाता था कि केवल ब्राह्मण महिलाओं को शरीर ढकने की जरूरत है और अन्य महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। खुद के शरीर पर नागेली ने इस बात का विरोध किया और साबित किया कि ये शरीर उनका है तो नियम भी उनके होंगे और इसे ढकने की इच्छा भी उनकी होगी। इस समय ये साहस तो अतुलनीय था। जब शासकों के टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों को इस विरोध के बारे में पता चला कि नागेली किस तरह खुद को ढककर तथाकथित ऊंची जाति व समुदाय के लोगों और उनके इस मनुवादी ढांचे को भी चुनौती दे रही है और किसी भी तरह से स्तन कर देने से साफ मना कर रही है, तब टैक्स वसूलने नगेली के घर जा पहुँचे। वे एक सुबह आए। उनके स्तनों पर कर लगाने के लिए उसके आकार और आयामों पर निर्भर करते हुए आंकड़ा बकाया की गणना करने के लिए, लेकिन नगेली ने तब भी टैक्स का भुगतान करने से इनकार कर दिया और विरोध करते हुए अपने स्तनों को काटकर एक पत्ते पर कर की तरह वसूलने वालों के सामने रख दिया, जिसके बाद नगेली की मृत्यु बहुत खून बह जाने के कारण उसी दिन हो गई। नगेली के पति चिरुकंदन का ये अंतहीन दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके कारण चिरुकंदन ने नगेली की जलती चिता में कूदकर अपनी भी जान दे दी। इस प्रकार देश में पहली बार कोई पुरुष सती हुआ था। इस जातिवादी व पितृसत्तात्मक कर को हटा दिया गया, लेकिन नगेली की मृत्यु के बाद
उनके विरोध के बाद जिस प्रकार नगेली को स्वयं पर इतनी हिंसा करनी पड़ी, अपनी अस्मिता, अपने मान के लिए, वह बहुत बड़ी बात है। दुख की बात यह है कि केरल के इतिहास में इस बारे में जानकारी नहीं है और ये घटना भी बहुत कम बयां की जाती है। लेकिन नगेली का ये विरोध आज भी गूंजता है। उनके समुदाय, उनकी जाति की महिलाओं के दिल में हम भी नगेली के ये साहस कभी नहीं भुला सकते, जिसने न कि सिर्फ खुद की अस्मिता के लिए अपनी जान दे दी, बल्कि अपनी तरह बाकी की महिलाओं को भी इस निराधार से बचाया।